हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। मैं आपका प्रेशा ट्यूशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे टॉपिक पॉलिनोमियल के बारे में। इस टॉपिक को शुरू करने का मेरा एक ही मकसद है। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन देने के लिए डीपली, तो मैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। उनका नाम है पूनम रानी। तो पॉलिनोमियल होते क्या है? पॉलिनोमियल एक सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है हमारे पास, जिसमें वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट होते हैं हमारे पास, और जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं? होल नंबर। ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट वेयर द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। हमारे पास होल नंबर होने चाहिए एक्सपोनेंट। ओके, तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है पॉलिनोमियल की? a की पावर f, x की पावर n, a माइनस वन, a की पावर a n माइनस वन, x की पावर n माइनस वन, अप टू सो ऑन a1 x प्लस a नॉट, वेयर n जो है हमारे पास रिप्रेजेंट द डिग्री। कौन सा n? जो वेरिएबल के ऊपर n है हमारे पास, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज्यादातर जो पॉलिनोमियल है वो किस बेस पे क्लासिफाई होती है? डिग्री के बेस पे, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसके अंदर, उस बेस पे क्लासिफाई होती है। इस चैप्टर में हम बेसिकली किस पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। हमारे पास इस पॉलिनोमियल में हमारे पास तीन टाइप के पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं। पहले बेसिकली इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, बट कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी देखने को मिलेंगे। तो पहले होते क्या है ये सब, उन्हें जान लेते हैं। लेट्स डिस्कस। तो पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होते हैं? वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होती है हमारे पास, और जो हमारे पास नंबर ऑफ जो टर्म्स रहेंगी वो हमारे पास 2 रहेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसे हम जनरली कैसे लिख सकते हैं? ax प्लस b। यहाँ पर a और b क्या है? हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, और x क्या है? कोई वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3x प्लस 4, 5x प्लस 9, 10x प्लस 2, ये सारे हमारे पास क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर हम सब देख पा रहे हैं कि इन सब की डिग्री क्या है? 1 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहेंगे जिसकी डिग्री 2 होगी, और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 3 होंगी। इसकी जनरल टर्म हम कैसे लिख सकते हैं? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a, b एंड c हमारे पास क्या है? वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो हम सिंपल कैसे लिखेंगे? इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है? 3x की स्क्वायर, 4x प्लस 5। ये क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एग्जांपल है। आप ऐसे और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। 5x का स्क्वायर प्लस 25x प्लस 20x। ये हमारे पास क्या है? सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एग्जांपल है। हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 होगी, इसीलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर हम इसके साथ 0 लगा दें तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में।
क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से क्लियर है जी, क्यूबिक क्यूब जिसकी डिग्री 3 होती है, तो वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएंगी 4। जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है ना हमारे पास, उससे एक स्टेप ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी हमारे पास उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट ये कोई जरूरी नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 टर्म्स हो सकती हैं, मिनिमम 4 से लेस भी हो सकती है, बट हाईएस्ट डिग्री जो है हमारे पास वो क्या रहेगी 3 ही रहेगी। इसकी क्वाड्रेटिक इसकी एक हम जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होगी। यहाँ पर ए बी सी डी क्या है हमारे पास कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म्स है। ए किसका कोएफिशिएंट x क्यूब का, बी किसका कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, सी x का और डी कांस्टेंट नंबर है। ए बी सी हमारे पास क्या, ए बी सी डी क्या है कांस्टेंट है हमारे पास और x क्या है वेरिएबल है। क्लियर है यहाँ तक लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो हम बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 10 में है, बाकी भी कर सकते हैं जिन्हें पॉलिनोमियल टॉपिक समझना है, बट इस जो वीडियो में है मैं पर्टिकुलरली क्लास 10 को टारगेट करी क्योंकि मुझे क्लास 10 की स्टूडेंट नहीं रिक्वेस्ट करी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम और पढ़ते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की और उसके क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, find the number of zeros। Find the number of zeros and verify the relationship between variables between zeros and coefficient। तो हमारे पास एग्जांपल ले रहे हैं हम x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस को हम रूट्स भी कहते हैं, एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड उस कोएफिशिएंट्स। इसी में ही मैं आपको बता दूंगी इनके बीच में रिलेशनशिप भी कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम इसके क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं, इसमें रूट्स निकालते हैं। तो हम रूट्स निकालते हैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। चलो रूट्स निकालते हैं। रूट्स निकालने के लिए हमें जो कांस्टेंट नंबर होता है हमारे पास उसको देखना होता है। कांस्टेंट नंबर के पहले हमने फैक्टर्स बना लेने होते हैं। ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं हमने जिनका मल्टीपल हमारे पास 10 हो और जिनका मल्टीपल हम जब पहले इस कांस्टेंट नंबर को हम हाईएस्ट पावर जो कि x स्क्वायर है उसके कोएफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो आंसर आएगा उसके फैक्टर हम बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है 1, वो फैक्टर लेंगे जिनका मल्टीपल करने पे हमारे पास 10 बने एंड हमारे पास प्लस करने पे 7 बने, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, इसलिए मैं प्लस बोल रही हूँ। ये चीजें कुछ चेंज होती रहेंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 10 के हमारे पास फैक्टर क्या रहते हैं, 10 के हमारे पास यहाँ फैक्टर ओनली 2 ही रहते, एक ही फैक्टर रहते हैं, मतलब 5 और 2 में ही ये स्प्लिट होगा इन केस ऑफ मल्टीपल। तो 5 और 2 10 भी होता है और 5 और 2 7 भी होता है।
मैंने पहले 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास सेंटर में कोएफिशिएंट ऑफ x को हमने स्प्लिट करना होता है। हमने बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ x को स्प्लिट करना होता है, इस तरीके से स्प्लिट करना होता है जिस कि उनको मल्टीपल फैक्टर्स को हम जब स्प्लिट करेंगे उनका मल्टीपल हमारे पास कांस्टेंट नंबर बनना चाहिए, जो हम कोएफिशिएंट ऑफ x के से मल्टीप्लाई पहले कर चुके होते हैं। ये आप देख पा रहे हैं। तो इसको स्प्लिट कर देंगे हम x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इसे आप 10 लिखना चाहते हो 10 लिख लो, चाहे आप लिख लो 5 × 2। फिर हम इन दोनों को पेयर लेंगे, इनके पेयर में से हम जो कॉमन पार्ट होगा हम वो कॉमन निकाल लेंगे। इनमें क्या कॉमन है, ओनली x वेरिएबल कॉमन है, और जो बच जाएगा हम वो ब्रैकेट में लिख लेंगे। इनमें क्या कॉमन है, हमारे पास प्लस का 2 कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम कॉमन लेंगे, देखेंगे हम अगर कॉमन निकल रहा होगा तो हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है, x प्लस 5, और यहाँ पर क्या निकल रहा है, x प्लस 2। x प्लस 5 कॉमन निकल गया, इधर बच गया x, इधर बच गया प्लस का 2। तो हमें जीरोस निकालने तो इक्वल टू 0 के लेना था, क्योंकि हम बिना 0 लिए हम रूट्स कैसे निकाल लेंगे, हम फैक्टर्स तो बना देंगे इसके। तो जब किसी का मल्टीपल 0 के इक्वल होता है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो x प्लस 5 0 होगा या x प्लस 2 हमारे पास 0 होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास देखने को मिलेंगी। तो हम आगे देखते हैं। x इज इक्वल्स टू -5 आ जाएगा और x की वैल्यू -2 आ जाएगी। हमारे पास दो फैक्टर्स या दो जीरोस कह सकते हैं ये आते हैं। अब इनका रिलेशनशिप कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टर्स मैं लिख चुकी हूँ, यहाँ पर मैं रिलेशनशिप बता। रिलेशनशिप हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स निकालते पहले। सम ऑफ रूट्स अगर हमें सिंपल पूछा गया होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें फैक्टर्स नहीं पूछे हैं, सिर्फ सम ऑफ रूट्स पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। इससे हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस। रूट्स की जगह जीरोस भी लिखा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस बोला हो। वो कैसे हम निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। दोनों के ही केस में हम डिवीजन में क्या लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x के लेंगे। ऊपर हमारे पास सम ऑफ रूट्स में माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x होगा और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होगी हमारे पास। तो ले लेते हैं। यहाँ पर देखो आप, कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x है 7। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास, यहाँ पर 7 है हमारे पास, और साथ में माइनस लिखनी है हमने, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास क्या है, ये है 1। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, और हमारे पास सम ऑफ जीरोस है क्या, -5 और -2 ही तो है। अगर हम यहाँ पर देखें तो -5 -2 भी तो 7 ही होता है, -7 ही होता है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म जो है हमारे पास 10 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, हमारे पास यहाँ कुछ नहीं दिया होता, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1।
तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लेते हैं, क्या बन रहा है हमारे पास -5 इंटू -2 भी है, तो हमारे पास क्या होता है 10 ही तो होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में कैंसिल भी हो जाते हैं निशान, और प्लस के केस में या माइनस के केस में अगर माइनस माइनस अब प्लस भी कर रहे हैं तो निशान तो हमें बड़े नंबर को देख के लगाना होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5, -2 करने पर -7 आएगा। तो ये है वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, हमने पहले क्वेश्चन के जीरोस निकालने हैं, उन जीरोस की हेल्प से हमने रिलेशन को वेरीफाई करना है। अगर सिंपली आपको पूछा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको जीरोस निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको जीरोस बोले और फिर वेरीफाई द रिलेशनशिप बोला तो आपको ये सारा क्वेश्चन करना होगा। होप सो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम बात करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर हमें अलग चीज पूछी है, हमें पहले पूछा गया था कि जीरोस फाइंड करें और फिर वेरीफाई द रिलेशनशिप करें। अब हमें क्या पूछा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, द नंबर ऑफ लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। जीरोस को हम अल्फा एंड बीटा दे लेते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है। क्या है गिवन, उनका सम कितना गिवन है -3, एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे 2 गिवन है। क्लियर है यहाँ तक। तो जनरल फॉर्म जो है मैंने आपको पहले ही बता रखी थी, हमारे पास क्या होती है ax² + bx + c = 0। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने सम ऑफ रूट्स क्या बोला था, सम ऑफ रूट्स होते क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कांस्टेंट टर्म, और ये मैंने बोला था आपके पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर मैं फिर करेक्ट कर रही हूँ, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x एंड अपॉन में हमने क्या लिया, कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर हम ले रहे हैं c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कंपेयर करते हैं हम, बाय कंपेयरिंग हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हम लिख देते 3/1, यहाँ पे 2/1। तो डिनोमिनेटर में a हमारे पास क्या है, 1 ही है। तो कंपेयरिंग पे हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है, एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है ऑन कंपेयरिंग। तो इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1x² + 3x + 2, ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई विद द हेल्प ऑफ जीरोस। यही हमें फाइंड करना था। होप सो आपको ये चीज समझ आ चुकी है। इसमें किसी को डाउट हो? ठीक है, हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू अगेन, गुड लक, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन दोस्तों को आप इस वीडियो की ज़रूरत है। लाइक, शेयर, कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू।